नमस्कार। आज हम गुजरात पर बात करने वाले हैं। इसे अक्सर कहते हैं ना, लेजेंड्स और लायंस की भूमि। हाँ, तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे गुजरात परंपरा से प्रगति तक के कुछ अंश। इनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात का सफर कैसा रहा है। बिल्कुल। मकसद ये है कि इन स्रोतों से गुजरात की मतलब हजारों साल पुरानी जड़ों से लेकर आज की तरक्की और कल की उम्मीदों तक के खास पॉइंट्स को देखें। तो चलिए शुरू हाँ, करते हैं। जरूर। और देखिए, स्रोत शुरू में ही एक दिलचस्प बात साफ करते हैं। गुजरात का इतिहास न सिर्फ बहुत पुराना है, बल्कि वो सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। और ये जो व्यापार और उद्यम की भावना है, ये तब से लेकर आज तक मतलब इसकी पहचान रही है। ये सिंधु घाटी वाला कनेक्शन तो वाकई कमाल का है। स्रोत बताते हैं ना, लोथल और धौलावीरा जैसे अहम शहर यहीं थे। और वो भी उस जमाने में, सोचिए, मेसोपोटामिया और मिस्र तक समुद्री व्यापार के बड़े केंद्र थे। मतलब हजारों साल पुराना ट्रेड लिंक। हाँ, और ये सिलसिला रुका नहीं। फिर मौर्य, गुप्त और चालुक्य मतलब सोलंकी वंश, इन सब ने यहाँ शासन किया। और मध्यकाल में सूरत जैसे शहर, वो तो व्यापार के गढ़ बन गए, खासकर मुगल और फिर वो ब्रिटिश दौर में। एक तरह से पश्चिम का दरवाजा जैसा था इन दस्तावेजों के हिसाब से। सही कहा। और आधुनिक इतिहास में तो गुजरात की भूमिका बहुत ही खास रही है। महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर यही है, और साबरमती आश्रम से तो उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक तरह से दिशा दी। बिल्कुल। फिर 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर आज का गुजरात बना। तो ये तो हुई इतिहास की बात, मजबूत नींव है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर आज के गुजरात को देखें, जैसा इन लेखों में दिखता है, तो ये भारत के सबसे मजबूत आर्थिक राज्यों में से एक है। जीएसडीपी यानी राज्य की कुल आर्थिक पैदावार के हिसाब से देखें तो टॉप 5 में आता है ये। हाँ, वो तो है। कपड़ा उद्योग का जिक्र तो आता ही है, और सूरत तो हीरे तराशने का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। हाँ, सूरत डायमंड्स के लिए तो मशहूर है ही। लेकिन सूत्रों से ये भी पता चलता है कि सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, छोटे और मझोले उद्योगों का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो शायद इसकी असली आर्थिक ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पेट्रोकेमिकल्स में जामनगर का नाम तो दुनिया भर में है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। फिर ऑटोमोबाइल, फार्मा और खास तौर पर सौर ऊर्जा जैसे नए क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। और पोर्ट्स भी हैं, मुंद्रा, कांडला, ये बड़े बंदरगाह इस तरक्की को और रफ्तार देते हैं। और संस्कृति की बात करें तो बिना नवरात्रि और गरबा के तो गुजरात अधूरा है। हाँ, बिल्कुल। खान पान भी लाजवाब, ढोकला, थेपला, और घूमने की जगह भी एक से बढ़कर एक है। जी। सोमनाथ, द्वारका, फिर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। कच्छ का रण, और एशियाई शेरों वाला गिर नेशनल पार्क, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, गिर तो बिल्कुल। और बुनियादी ढांचे पर भी काफी जोर है। तेज रफ्तार हाईवे बन रहे हैं, अहमदाबाद में मेट्रो चल रही है, और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वो विकसित हो रही है। हाँ, वो गिफ्ट सिटी वाला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक इंटरनेशनल फाइनेंस हब बनाने का प्लान है। जी बिल्कुल। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ तरक्की की ही बात करते हैं, या कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र हो? हाँ हाँ, जिक्र हैं। देखिए, जैसे बिजली सप्लाई और नर्मदा नहर से पानी का इंतजाम बेहतर हुआ, ये सच है। लेकिन ग्रामीण शिक्षा, आदिवासी इलाकों का विकास और कुछ जो सूखे इलाके हैं वहां पानी की कमी, ये चुनौतियां अभी भी हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि विकास के साथ ये सवाल जुड़े हुए हैं। ये संतुलन देखना जरूरी है। अच्छा, तो भविष्य को लेकर क्या प्लान्स हैं? गुजरात की क्या महत्वाकांक्षाएं इन स्रोतों में दिखती हैं? कई बड़ी योजनाएं हैं, जैसे गिफ्ट सिटी को भारत का पहला स्मार्ट वित्तीय केंद्र बनाने का लक्ष्य है। हरित ऊर्जा यानी सोलर और विंड एनर्जी में देश का लीडर बनने का इरादा भी साफ दिखता है, जैसे चारंका सोलर पार्क है या कच्छ में पवन चक्कियां। ओके। और परिवहन में बुलेट ट्रेन का पूरा होना और धुलेरा जैसे स्मार्ट सिटी का विकास, यस। ये सब भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि स्टेम शिक्षा मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पर खास ध्यान दिया जा रहा है। नवाचार पर जोर। जी। साथ ही पर्यटन में भी नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जैसे जनजातीय संस्कृति से जुड़ा टूरिज्म या जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको सहेजना और बढ़ावा देना। ये सब मिलकर दिखाता है कि गुजरात भविष्य में एक ग्लोबल ट्रेड हब, ग्रीन एनर्जी लीडर और एक स्मार्ट राज्य बनने की राह पर है, और अपनी जड़ों को साथ लेकर चल रहा है।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि गुजरात उद्यम, विरासत और नई सोच का एक मिला-जुला रूप है। मतलब लोथल के प्राचीन बंदरगाह से लेकर भविष्य की गिफ्ट सिटी तक, गांधी के अहिंसा की आवाज से लेकर गिर के शेरों की दहाड़ तक, यहाँ परंपरा और प्रगति साथ चलते दिखते हैं। हाँ, मुख्य बात यही है कि ये राज्य परंपरा और प्रगति का एक अनूठा संगम पेश करता है और भारत के विकास की कहानी में एक अहम किरदार निभा रहा है और शायद आगे भी निभाता रहेगा। और श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है, ये स्रोत गुजरात की हजारों साल की यात्रा दिखाते हैं। लोथल से गिफ्ट सिटी तक ये निरंतरता कमाल की है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में परंपरा और आधुनिकता का ये मेल गुजरात को और किन अनदेखी नई मंजिलों तक ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है।